अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्तकबाल है दोस्तों आप सबका, आप सबके पसंदीदा चैनल एग्ज़ाम ईजी में। कैसे हैं दोस्तों आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आप सबको पता है कि जैसा कि 23 सितंबर 2022 को उर्दू मजमून का यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम हुआ है सेकंड शिफ्ट में, मैं उसके 50 सवालात को लेकर हाजिर हुआ हूं। दोस्तों इस वीडियो में 50 सवाल को देखेंगे जो यूजीसी नेट उर्दू एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो बने रहें वीडियो के आखिर तक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें दोस्तों, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं बिला ताख़िर आज का पहला सवाल जो है मेरे जहन में जो था, बागो बहार में तीसरा दरवेश किस मुल्क का बादशाह है? यमन, फ़ारस, अज़म या चीन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मुल्क अज़म। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुल्क अज़म। बागो बहार में तीसरा दरवेश जो है मुल्क अज़म के बादशाह का बेटा है। आप सबको पता है कि पहला दरवेश जो है यमन का है और दूसरा दरवेश जो है फ़ारस का है, तीसरा अज़म का और चौथा क्या है? चीन का है। ठीक है दोस्तों, चीन के जो चौथा दरवेश है बागो बहार में, उससे एक पैराग्राफ भी आया था, उसको मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो में पहले 50 सवालात को देखते हैं। चलते हैं दूसरा सवाल देखते हैं कि पौधे किसका रिपोर्ट ताज है? तो पौधे जो है दोस्तों किसका रिपोर्ट ताज है? कृष्णचंद्र का, प्रेमचंद का, राजेंद्र सिंह बेदी या फिर ब्रजनारायण चकबस्त? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पौधे किसका जो है रिपोर्ट ताज है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णचंद। ठीक है दोस्तों, अगर इसमें कोई भी गलती होती है तो हम लोग फाइनल आंसर की का इंतज़ार करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, तीसरा नंबर जो सवाल है वो है, रूमानी तहरीक को फ़रोग़ देने में किस रिसाले ने सबसे ज़्यादा मुतहरिक किरदार अदा किया है? तो मखज़न, सबरस, उर्दू मोहल्ला या सबखून? तो दोस्तों रूमानी तहरीक को फ़रोग़ देने में जो है किस रिसाले ने सबसे ज़्यादा मुतहरिक किरदार अदा किया है? तो आप सबको मालूम ही है, मखज़न ने। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मखज़न। आगे देखते हैं, आगे का जो सवाल है वो एक सनत से लिया गया है। दो जो है सवाल सनत से पूछा गया था। तो पहला ये था कि वीरानी सी वीरानी है, दस्त को देख के घर याद आया। कौन सी सनत का इस्तेमाल हुआ है? अयहाम, तबाक, कनाया या फिर इस्तारा? तो इसमें दोस्तों एक ऑप्शन और था, मेरे ख्याल से एक ऑप्शन इसमें और था, मैं वो ऑप्शन जो है लिखना भूल गया हूँ। तो वो ऑप्शन जो है इस तरह था, शायद तहदारी के नाम से एक ऑप्शन था, वही इसमें मेरे ख्याल से सही था। लेकिन बहुत किसी ने अयहाम इसमें लगाया है, तो इसके लिए जो है फाइनल आंसर की जब आएगी तो उसका इंतज़ार करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे जो है ये सवाल भी आया था कि सुंदरलाल किस अफसाने का किरदार है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। सुंदरलाल किस अफसाने का किरदार है? अपने दुख मुझे दे दो, लाजवंती, शिकवा शिकायत या नई बीवी? तो सुंदरलाल जो है लाजवंती का, अफसाना लाजवंती का किरदार है, जो अपने दुख मुझे दे दो में शामिल है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे जो सवाल जो सवाल दिया है दोस्तों वो है, गालिब जदीद शोरा की मजलिस में किसका इंसाइया है? तो गालिब जदीद शोरा की मजलिस में जो है किसका है? अहमद जमाल पाशा का है, कन्हैया लाल कपूर का है, पतरस बुखारी या रशीद अहमद सिद्दीकी? तो आप सबको पता है कि गालिब जदीद शोरा की मजलिस में जो है कन्हैया लाल कपूर का जो है बहुत ही मशहूर अफसाना है, इंसाइया है। आगे देखते हैं। आगे जो है विलादत के एतबार से दुरुस्त तरतीब बताएं। तो विलादत के एतबार से दुरुस्त तरतीब कौन सा हो जाएगा? मखदूम मोहीउद्दीन, चकबस्त, फैज़ अहमद फैज़, साहिर लुधियानवी। चकबस्त, फैज़ अहमद फैज़, मखदूम मोहीउद्दीन, साहिर लुधियानवी। मखदूम मोहीउद्दीन, फैज़ अहमद फैज़, चकबस्त, साहिर लुधियानवी या फैज़ अहमद फैज़, मखदूम मोहीउद्दीन, चकबस्त या साहिर लुधियानवी? तो इसमें जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, देखिए मैं सबकी सने विलादत बता देता हूँ। चकबस्त सबसे पहले होगा, जो 1882 में पैदा हुए थे। उसके बाद मखदूम मोहीउद्दीन होगा, ठीक है दोस्तों, 1908 में। उसके बाद तीसरा नंबर पे फैज़ अहमद फैज़ होगा और चौथा नंबर में साहिर लुधियानवी होगा। यहाँ पे जो है थोड़ा सवाल सेट करने में उल्टा पुल्टा हो गया है दोस्तों, तो उसकी चिंता आप मत करें। सबसे पहले एक नंबर में क्या होगा? चकबस्त। दो नंबर पे कौन होगा? तो दो नंबर पे हो जाएगा मखदूम मोहीउद्दीन, और तीन नंबर पे होगा फैज़ अहमद फैज़, और चार नंबर में होगा साहिर लुधियानवी। तो जो सबसे पहले चकबस्त यानी 1882, मखदूम मोहीउद्दीन 1908, फैज़ अहमद फैज़ 1911 और साहिर लुधियानवी की जो पैदाइश हुई है वह 1921 में हुई है। ठीक है दोस्तों, तो उस एतबार से आप लोग मिला लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सेट करने में गलती हो गई थी। तो आगे देखते हैं आगे के क्वेश्चंस को। आगे का क्वेश्चन है कि दिल्ली कॉलेज के पहले प्रिंसिपल कौन थे? तो दिल्ली कॉलेज के जो पहले प्रिंसिपल थे वो स्प्रिंगर थे,
फयाकस बतरूस थे, जे.एच. टेलर थे या मास्टर रामचंद्र थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जे.एच. टेलर, यानी जोसेफ हेनरी टेलर। इसका पूरा नाम था जोसेफ हेनरी टेलर। ठीक है दोस्तों, तो दिल्ली कॉलेज के ये पहले प्रिंसिपल थे। आगे देखते हैं, आगे का जो सवाल है, मार्फीम के लिए अब्दुल कादिर सरवरी ने कौन सा उर्दू लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, है ना? तो किया है, तो अब्दुल कादिर सरवरी ने मार्फीम के लिए जो है कौन सा जो है उर्दू लफ्ज़ इस्तेमाल किया था? तस्कीलियात, तस्कीलिया, रूप या रुख। तो इसका राइट आंसर मेरे ख्याल से तस्कीलियात हो जाएगा, लेकिन फाइनल आंसर की का इंतज़ार करेंगे इसके लिए भी। आगे देखते हैं, आगे का क्या क्वेश्चन था? हवस को है नुसात कार क्या क्या, ना हो मरना तो जीने का मज़ा क्या। देखिए दोस्तों, ये गालिब का शेर है मेरे ख्याल से। इसमें कौन सी सनत इस्तेमाल की गई है? इस्तारा, कनाया, मिजाज मुरसल या फिर तबाक। देखिए यहाँ पे मरना और जीना दिया हुआ है, मरना और जीना, यानी एक दूसरे की ज़िद दी हुई है, तो ये सनत तजाद होना चाहिए, और सनत तजाद का ही दूसरा नाम है सनत तबाक। ठीक है दोस्तों, तो हाउस को है नुसात कार क्या क्या, ना हो मरना तो जीने का मज़ा क्या। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो तबाक, सनत तबाक हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, ये बहुत ही मशहूर कॉल है मसूद हुसैन खां का कि हिंदुस्तान की जदीद ज़बानों की पैदाइश प्राकृतों से नहीं बल्कि अपभ्रंशों से हुई है बकौल, यानी इस कौल को किसने कहा है? शौकत सब्ज़वारी ने, मुहीउद्दीन कादरी जोहर ने, मसूद हुसैन खान ने या काजी अब्दुल वदूद ने। तो मैंने शुरू में ही बता दिया है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मसूद हुसैन खान अपनी किताब तारीख़ ज़बान उर्दू जो 1948 में लिखी गई थी, उस किताब में लिखते हैं कि हिंदुस्तान के जदीद ज़बानों की पैदाइश प्राकृतों से नहीं बल्कि अपभ्रंशों से हुई है। ठीक है दोस्तों, ज़ियाए उर्दू में एक जगह गलत लिखा हुआ है, तो उस पर आप लोग बिल्कुल यकीन ना करें, असल मतन को देखें। देखिए, वफ़ात के एतबार से भी यह तरतीब पूछ ली गई थी, वफ़ात के एतबार से सही तरतीब बताएं। इमदाद इमाम असर, काजी अब्दुल वदूद, इम्तियाज़ अली अरसी, मजनू गोरखपुरी या फिर काजी अब्दुल वदूद, इम्तियाज़ अली अरसी, मजनू गोरखपुरी, इमदाद इमाम असर, इम्तियाज़ अली अरसी, मजनू गोरखपुरी, काजी अब्दुल वदूद या इमदाद इमाम असर, इम्तियाज़ अली अरसी, काजी अब्दुल वदूद या फिर मजनू गोरखपुरी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी ये। देखिए, इसकी तफसील भी जो है नीचे लिखी हुई है, तफसील को भी हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे तफसील दिया हुआ है कि इमदाद इमाम असर जो है 1934 में इंतकाल किए थे, इम्तियाज़ अली अरसी जो है 1981 में किए थे, काजी अब्दुल वदूद 1984 में और मजनू गोरखपुरी 1988 में किए थे। तो बहुत ही नाजुक सवाल था दोस्तों, जिसको एग्जैक्ट मालूम था उसी का ये सही होगा कि इनकी वफ़ात कब हुई थी, जिसको मालूम था उसी का सही हो जाता। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, दावा और दलील में मेरे ख्याल से 3 से 4 सवालात पूछे गए हैं। अभी हम लोग 3 दावा और दलील वाले सवालात को यहाँ पे देखेंगे। देखिए, पहला क्या है कि दावा है गालिब एक बड़े शायर थे। बिल्कुल, गालिब एक बहुत बड़े शायर हैं, इसमें कोई शक नहीं। दलील, क्योंकि गालिब को बहादुर शाह जफ़र ने खिताब से नवाजा था। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? दावा सही है और दलील भी सही है, दावा सही है और दलील गलत है, दावा गलत है और दलील भी गलत है, या फिर दावा गलत है और दलील सही है। तो दोस्तों देखिए, गालिब एक बहुत बड़े शायर हैं, इसमें तो बिल्कुल भी दावा सही है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या बहादुर शाह जफ़र ने उसे खिताब दिया था इसलिए वो बड़े शायर हैं? इससे तो बिल्कुल दलील गलत हो जाता है। तो दलील यहाँ पे गलत हो जाएगा और दावा सही हो जाएगा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, दावा सही है और दलील गलत है। आगे देखते हैं, आगे में जो दूसरा दावा और दलील वाला सवाल पूछा था वो ये था कि प्रेमचंद आला दर्जे के अफसाना निगार हैं। बिल्कुल, प्रेमचंद आला दर्जे के अफसाना निगार हैं। और दलील क्या है? क्योंकि उन्होंने हिंदी में भी अफसाने लिखी है। ठीक है, तो उन्होंने हिंदी में भी अफसाने लिखे हैं इसलिए वो आला दर्जे के अफसाना निगार हैं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसने उर्दू में भी लिखे हैं, समझे? इसलिए जो है ये दलील गलत हो जाएगा, इसमें भी दावा सही और दलील गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका भी राइट हो जाएगा, दावा सही और दलील गलत। देखिए दोस्तों, तीसरा जो दावा और दलील है काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़ है, लेकिन इसका भी राइट आंसर क्या होगा मैं इसमें बड़ी अच्छी तरह आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए, दावा क्या है कि इमदाद इमाम असर बड़े नक्काद हैं, ये बिल्कुल दावा सही है। दावा सही है कि इमदाद इमाम असर जो है बहुत बड़े नक्काद हैं। लेकिन दलील क्या दिया हुआ है? क्योंकि उन्होंने काशिफुल हक़ाइक़ लिखी है। तो क्या काशिफुल हक़ाइक़ सिर्फ एक ही किताब लिखी है क्या इमदाद इमाम असर ने? एक ही किताब लिखने के अवज़ में वो बहुत बड़े नक्काद हैं? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। उसने कई नज़रियात पेश किए हैं और भी किताबें लिखी हैं। ठीक है,
तो इस वजह से इसका भी जो राइट आंसर हो जाएगा वो दावा सही और दलील गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप फाइनल आंसर की में देख लीजिएगा, यही आंसर होगा। ठीक है, तो इसका दलील गलत होगा। ये बिल्कुल भी आप लोग कंफ्यूज ना हो, जिसका गलत हुआ है वो एक अलग बात हो गई, लेकिन यही सही होगा दोस्तों, क्योंकि कोई भी जो बड़े नक्काद होते हैं वो एक किताब लिखने की वजह से नहीं होते हैं। माना कि ये किताब उनकी बहुत मशहूर किताब है, लेकिन उस किताब के लिखने के अवज़ में वो बहुत बड़े शायर नक्काद हैं, ये ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ भी दावा सही और दलील गलत, यानी जितने भी जो दावा दलील वाले सवाल पूछे गए थे उसमें दावा सही दिया हुआ था और दलील गलत दिया हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे के सवाल क्या है कि दारुत तर्जमा किसकी निगरानी में कायम किया गया? तो दारुत तर्जमा उस्मानिया जो 1917 में जिसका कायम हुआ था, तो इसको जो है किसकी निगरानी में कायम किया गया था? मौलवी अब्दुल हक, अब्दुल्ला अमादी, वहीदुद्दीन सलीम या फिर शिबली नोमानी। तो इसका राइट आंसर मेरे ख्याल से मौलवी अब्दुल हक होगा, क्योंकि ये शुरू से लेके आखिर तक जो है दारुत तर्जमा उस्मानिया से जुड़े हुए थे, लेकिन फिर भी फाइनल आंसर की का इंतजार रहेगा। आगे देखते हैं, आगे क्या है? अरस्तू की भौतिका का उर्दू में तर्जमा किसने किया था? तो अरस्तू की जो भौतिका है दोस्तों, उसका उर्दू में तर्जमा किसने किया था? अजीज़ अहमद ने, मौलवी अब्दुल हक ने, हनीफ नकवी ने या काजी अब्दुल वदूद ने? तो दोस्तों अरस्तू की भौतिका का उर्दू में तर्जमा जो है किसने किया है? अजीज़ अहमद ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अजीज़ अहमद। अजीज़ अहमद ने फ़ने शायरी के नाम से अरस्तू की भौतिका का उर्दू में तर्जमा किया है। बाकी शमसुर रहमान फारूकी ने भी किया है और भी कई सारे नक्काद ने अरस्तू की भौतिका का उर्दू में तर्जमा किया है। ठीक है, उनमें से जो सबसे पहला नक्काद है वो है अजीज़ अहमद। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे का जो सवाल है, किसी तसनीफ़ के मुख्तलिफ नुस्खों का मुकाबला करके दुरुस्त मतन तैयार करना क्या कहलाता है? ठीक है दोस्तों, तो किसी तसनीफ़ के मुख्तलिफ नुस्खों का मुकाबला करके दुरुस्त मतन तैयार करना तदवीन, तस्वीद या तहरीफ? तो ये क्या हो जाएगा? तदवीन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? तदवीन। इसका हवाला आपको मिल जाएगा तहकीक का फ़न, सफ़ा नंबर 611, अज ज्ञानचंद जैन। ज्ञानचंद जैन की जो किताब है तहकीक का फ़न, उसमें सफ़ा नंबर 611 में जब आप देखेंगे तो ये लिखी हुई है कि किसी तसनीफ़ के मुख्तलिफ नुस्खों का मुकाबला करके दुरुस्त मतन तैयार करना जो है तदवीन कहलाता है। और खुदाए तदवीन किसे कहा जाता है? आप सब बताइए कमेंट में कि खुदाए तदवीन किसे कहते हैं। यूजीसी नेट के सिलेबस में शामिल है। आगे देखिए, आगे का जो है क्या है? अदबी तहकीक, मसाइल और तज्जिया किसकी किताब है? बहुत ही मशहूर किताब है दोस्तों। बताइए आप सब किन की है? रशीद हसन खां की, ज्ञानचंद जैन की, जमील जालबी या फिर मुहीउद्दीन कादरी जोर? ठीक है दोस्तों, तो किसका है? अदबी तहकीक, मसाइल और तज्जिया, ये रशीद हसन खां की बहुत ही मशहूर व मारूफ किताब है। क्योंकि एक बार फिर ये 2019 या 20 में यही सवाल जो है पूछा गया था, अदबी तहकीक, मसाइल और तज्जिया, और इस बार भी पूछा गया है। तो 2 बार यूजीसी ने इस सवाल को पूछ लिया। चलिए आगे देखते हैं। उलूहियत का नज़रिया किसने पेश किया था? तो उलूहियत का नज़रिया जो है मैथ्यू आर्नल्ड, रिचर्ड्स, लोनजाइंस या अरस्तू? तो उलूहियत का नज़रिया जो है लोनजाइंस ने पेश किया था, आप सबको मालूम ही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, ईरान में अजनबी किसका शेरी मजमुआ है? मिराजी, नून मीम राशिद, अख्तरुल ईमान और सफ़ीक फ़ातिमा शेरा? तो किसका हो जाएगा दोस्तों? ईरान में अजनबी। ईरान में अजनबी जो है नून मीम राशिद का जो है शेरी मजमुआ है, आप सबको पता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ये वीडियो जो है शेयर करना ना भूलें, लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलें। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे देखिए, किसमें महबूब को जली कटी सुनाई जाती है? तो किसमें महबूब को जली कटी सुनाई जाती है? रेख्ती, शहर-ए-आसूब, वासोख्त या फिर रिपोर्टाज में? तो आप सबको पता है कि जली कटी जो है वासोख्त में सुनाई जाती है। शहर-ए-आसूब में किसी शहर के बारे में, उसकी तबाही व बर्बादी के बारे में जो है बयान की जाती है। ठीक है दोस्तों, इसलिए शहर-ए-आसूब नहीं होगा, वासोख्त इसका राइट आंसर है। आगे देखिए, आगे जो है पूछा गया है कि किसमें औरतों की बात औरतों की ज़बान में कही जाती है? तो किसमें औरतों की बात औरतों की ज़बान में की जाती है? वासोख्त, रेख्ती, शहर-ए-आसूब या चहाड़ बैत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेख्ती। ठीक है दोस्तों, रेख्ती में औरतों की बात औरतों की ज़बान में कही जाती है। आगे देखिए, आगे का क्वेश्चन क्या है कि मुसम्मत की कितनी किस्में होती हैं? तो मुसम्मत की कितनी किस्में होती हैं? देखिए, इसी सवाल को एक बार दूसरे टाइप से पूछ लिया था कि मुसम्मत 8 मुख्तलिफ जो है इसका मजमूए को क्या कहते हैं? तो मुसम्मत कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा रिपीट। देखिए, यूजीसी सवालों को रिपीट करता है, इस वजह से प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को देखना बहुत ज़रूरी है। मुसम्मत की जो है कितनी किस्में हैं दोस्तों? 8। इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, आगे देखते हैं।
ख्वाब बाकी है, देखिए बहुत ही आसान सवाल पूछ लिया था कि ख्वाब बाकी है किसकी खुदनविस्त है, मसूद हुसैन खां, आल अहमद सरूर, अख्तरुल ईमान या शिबली नोमानी। तो आल अहमद सरूर की बहुत ही मशहूर खुदनविस्त है ख्वाब बाकी है, जो आपके निसाब में शामिल भी है। आपने अगर निसाब का मुताला किया है तो इस सवाल को आसानी से जवाब दिए होंगे। इनमें कौन सा मुजामिन आल अहमद सरूर का है, तो कौन सा मुजामिन दोस्तों आल अहमद सरूर का है, लफ्ज़ व माने, ये तो शमसुर रहमान फारूकी की किताब है। मुसर्रत से बसीरत तक, या फिर तनकीदी जायज़ा, या फिर शायरी। तनकीदी जायज़ा तो एहतसाम हुसैन का है, तो मुसर्रत से बसीरत तक जो है आल अहमद सरूर की किताब का नाम है, मुसर्रत से बसीरत तक। आगे देखते हैं, आगे का सवाल क्या है, जुमलों की साखत के मुतालों को क्या कहते हैं, सर्फ, नहू, नहू तरकीबी या नहू तफसीली। तो जुमलों के साखत के मुताले को इस सवाल में अभी सस्पेंशन है दोस्तों, दो ऑप्शंस में, एक तो नहू हो सकता है या फिर नहू तरकीबी भी हो सकता है। तो फाइनल आंसर की में देखेंगे कि नहू दे रहा है या नहू तरकीबी, तो ये फाइनल आंसर की में हम लोग मालूम करेंगे। चलिए आगे देखते हैं, आगे का सवाल क्या है, दरअसल किताबों की सन असात के एतबार से सही तरतीब बताना है। तो ये बहुत ही आसान सवाल था दोस्तों, हम लोगों ने क्विज में भी इस सवाल को एक बार करवाया था। NTA UGC नेट जो ग्रुप है टेलीग्राम में, उसका अगर आप जुड़ना चाहते हैं ग्रुप से टेलीग्राम के, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसमें क्लिक करके टेलीग्राम के लिंक से जुड़ सकते हैं। आगे देखो दोस्तों, दरअसल किताबों की सने असात के एतबार से सही तरतीब मिलाना है। आब हयात पंजाब में उर्दू, मुकदमा तारीख़ ज़बान उर्दू, या उर्दू ज़बान की तारीख़। दूसरा है पंजाब में उर्दू पहले होगा, मुकदमा तारीख़ ज़बान उर्दू, उर्दू ज़बान की तारीख़, या आब हयात, मुकदमा तारीख़ ज़बान उर्दू, उर्दू ज़बान की तारीख़, आब हयात या पंजाब में उर्दू। या फिर उर्दू ज़बान की तारीख़ पहले आएगा, आब हयात, पंजाब में उर्दू, या मुकदमा तारीख़ ज़बान उर्दू। तो दोस्तों देखिए, आब हयात जो है मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब है, जो 1880 में लिखी गई है। पंजाब में उर्दू जो है महमूद सिरानी की है, जो 1928 में लिखी गई है। मुकदमा तारीख़ ज़बान उर्दू जो है मसूद हुसैन खां की है, जो 1948 में लिखी गई है। और उर्दू ज़बान की तारीख़ मेरे ख्याल से अब्दुल कादिर सरवरी की किताब है, जो 1995 में लिखी गई है। तो इस एतबार से जो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आब हयात 1880, पंजाब में उर्दू 1928, मुकदमा तारीख़ ज़बान उर्दू 1948, उर्दू ज़बान की तारीख़ 1995। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं आगे का क्वेश्चन, जल्दी जल्दी करते हैं। लोगत के एतबार से दो क्वेश्चन पूछ लिया गया था। लोगत के एतबार से जो है बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा था कि लोगत के एतबार से सही तरतीब बताना है। क्या हो जाएगा, पहले शौक, मर्ग, वस्ल या हिज्र, वस्ल, हिज्र, शौक या मर्ग, हिज्र, शौक, मर्ग या वस्ल, या शौक, मर्ग, वस्ल या हिज्र। तो आप सब बताइए, बहुत ही आसान है, कौन सबसे पहले होगा दोस्तों। तो सबसे पहले जो है आप सबको पता है कि क्या आता है, शौक, मर्ग, वस्ल, हिज्र हो जाएगा। देखिए ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों सेम हो गया है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देखिए पहले शीन है, फिर वाव है, फिर मीम है, फिर वाव है, फिर हा है। ठीक है दोस्तों, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, लोगत के एतबार से सही तरतीब बताइए। ये दूसरा पूछ लिया गया था, शायरों का तखल्लुस है, और उसके तखल्लुस को जो है दे करके पूछा है कि इनका जो है लोगत के एतबार से सही तरतीब कौन सा होगा, असगर, फ़ानी, मोमिन या मीर, मोमिन, मीर, असगर या फ़ानी, मीर, असगर, फ़ानी या मोमिन, फ़ानी, मोमिन, मीर, असगर। देखिए ये तो आप यकीनन ऑप्शन से ही पता कर लेंगे कि इसका ऑप्शन ए सही है। देखिए अलीफ पहले आता है, फिर फ़ा आता है, फिर मीम, और फिर मीम और ये आता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ये। इसका तफसीली गुफ्तगू जो है अरशद भाई ने अपने चैनल पर करा के रखा है, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं वो वीडियो का लिंक भी भेज दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है कि नाट्य शास्त्र किसकी किताब है, आचार्य शंकुक, आनंदवर्धन, भरत मुनि या फिर अभिनयु गुप्त। तो नाट्य शास्त्र आप सबको पता है कि नाट्य शास्त्र में जो है भरत मुनि की जो है किताब है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या है, तहकीक किसी अम्र को उसकी असल शक्ल में देखने की कोशिश है, बकौल मुहीउद्दीन कादरी जोर, काजी अब्दुल वदूद, गोपीचंद नारंग या जमील जालबी। तो ये कौल किसका है दोस्तों, तहकीक किसी अम्र को उसकी असल शक्ल में देखने की कोशिश है। तो ये कौल किनका है, ये कौल काजी अब्दुल वदूद का बहुत ही मशहूर कौल है, जो है तहकीक किसी अम्र को उसकी असल शक्ल में देखने की कोशिश है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं।
नाविल फिरदौस बड़ी के पहले बाब का नाम क्या है? आप सबको पता है कि नाविल फिरदौस बड़ी 1899 में लिखी गई है, अब्दुल हलीम सरर ने लिखा है और इसमें 9 अबवाब हैं। तो कह रहा है कि पहले बाब का नाम क्या है? परियों का गुल, प्यारी जुमरत तू कहाँ गई थी, मुल्ला आला का सफ़र या फिरदौस बड़ी? तो फिरदौस बड़ी के जो पहला बाब है वो है परियों का गुल। और दूसरा बाब क्या है दोस्तों? दूसरा बाब है प्यारी जुमरत तू कहाँ गई थी, तीसरा मुल्ला आला का सफ़र और फिरदौस बड़ी इसका चौथा बाब है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे क्या है? अदबुल कातिब। अदबुल कातिब जो है किताब के मुसन्निफ कौन है? इब्ने रसीक, इब्ने कतीबा, कुदामा इब्ने जाफ़र या फिर अब्दुल काहिर जरजानी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो इब्ने कतीबा राइट आंसर है। इब्ने कतीबा की जो किताब है अदबुल कातिब। ठीक है दोस्तों, ये किताब इब्ने कतीबा की है। ताजुल मुल्क किस मसनवी का किरदार है? देखिए टीजीटी की तरह क्वेश्चन पूछ लिया है, टीजीटी पीजीटी में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ताजुल मुल्क किस मसनवी का किरदार है? सहरुल बयान, कुतबे मुस्तरी, गुलजार नसीम या फिर कदमराव पदमराव? तो आप सबको पता है कि गुलजार नसीम का जो मशहूर किरदार है ताजुल मुल्क। आगे देखते हैं, आगे का क्वेश्चन क्या है? ड्रामा यहूदी की लड़की में कितने ही मनाजर हैं? तो ड्रामा यहूदी की लड़की 17, 18, 19 या 20? तो ड्रामा यहूदी की लड़की में जो है 18 मनाजर हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत किसी को कन्फ्यूजन था 16, क्योंकि ज़िया उर्दू जैसे किताबों में 16 दे रखा है, इस वजह से आप कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी ना हो। इसका जो है आप जो है असल किताब वो देखें, उसमें 18 लिखा हुआ है। ठीक है, ड्रामा यहूदी की लड़की में 18 मनाजर हैं। देखिए आगे, सुरैया का किरदार किस ड्रामे में है? तो सुरैया जो है अनारकली की बहन थी। जहाक, अंद्रसबा, अनारकली या आगरा बाजार? मैंने पहले ही बता दिया अनारकली, तो अनारकली की बहन का नाम था सुरैया और ड्रामा अनारकली का किरदार है सुरैया। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अख्तरुल ईमान की नज़्म है। अख्तरुल ईमान की नज़्म कौन सी है? बाज आमद, हवेली, बाजगस्त या आसारे सिल्फ? तो आप सबको पता है कि अख्तरुल ईमान की नज़्म कौन सी है? बाज आमद। बाज आमद जो है अख्तरुल ईमान की जो है मशहूर नज़्म है। आगे देखिए दोस्तों, आगे देखिए सामत अमाल। सामत अमाल किसका इंसाइया है? तो सामत अमाल कन्हैया लाल कपूर, अहमद जमाल पासा, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी या फिर रशीद अहमद सिद्दीकी? तो सामत अमाल जो है अहमद जमाल पाशा का जो है इंसाइया है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे क्या है? तख़य्युल और तफ़हुस अल्फाज को शायरी के लिए किसने ज़रूरी करार दिया है? सिबली नोमानी, अल्ताफ़ हुसैन हाली, इमदाद इमाम असर या गोपीचंद नारंग? तो दोस्तों तख़य्युल और तफ़हुस अल्फाज को अल्ताफ़ हुसैन हाली ने शायरी के लिए ज़रूरी करार दिया है। जिसने मेरे तनकीद व तहक़ीक़ वाली वीडियो की सीरीज़ देखी थी वो बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी एक तो ये बहुत ही मशहूर है कि तख़य्युल, मुताला कायनात और तफ़हुस अल्फाज। मैंने उसका ट्रिक भी बताया था, तमत से याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आपको अगर तनकीद व तहक़ीक़ वाली सीरीज़ आपने अभी तक नहीं देखी है तो यूसी नेट वाली प्लेलिस्ट में जाके आप सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। 8 वीडियो मैंने अपलोड किया है और लगभग तनकीद की सारी जो है मेन पॉइंट्स उसमें बयां कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। आगे जो है वरूद मसूद में कुल कितने अबवाब हैं? तो आप सबको पता है कि वरूद मसूद में जो है पहले एडिशन में वरूद मसूद के 16, 17, 18 या 19, तो पहले एडिशन में कितने अबवाब हैं? 17 अबवाब हैं। ठीक है दोस्तों, वरूद मसूद के कुल अबवाब 17 हैं। आगे देखिए, सहदेव रुमानी। सहदेव रमानी किस नावल का किरदार है? खुदा की बस्ती, फायर एरिया या उदास नस्लें? तो सहदेव रमानी जो है दोस्तों फायर एरिया का किरदार है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। मेरे ख्याल से सहदेव रमानी लोगों को ले जाने का काम करता है या ठेकेदार है, इस तरह कुछ है फायर एरिया में। फायर एरिया कब लिखी गई है? 1994 में। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। इनमें से कौन दबिस्तान लखनऊ के शायर हैं? मीर दर्द जो है दिल्ली के शायर हैं। मोमिन खान मोमिन कभी लखनऊ आए ही नहीं। नासिक लखनवी, देखिए दोस्तों ये हो जाएगा राइट आंसर। नासिक लखनवी से आप याद रखिए, तो ये लखनऊ में पैदा हुए थे। इब्राहिम ज़ोक, ये तो कभी दिल्ली छोड़ के कहीं गए ही नहीं, तो इस वजह से दबिस्तान लखनऊ के शायर हो जाएंगे नासिक लखनवी। इस तरह आप याद रख सकते हैं। देखिए एक रासिक अजीम आबादी भी है, तो किसी को सस्पेंशन हो जाता है। आगे देखिए, सरासर इश्क के हैं इसमें राजा, कई सौ इश्क बाजी इश्क बाजा। देखिए दोस्तों ये पूछ लिया गया था, बहुत किसी को कन्फ्यूज़न हो गया ये शेर किसका है? बिकट कहानी, फूलबन या फिर कुतबे मुस्तरी या फिर सहरुल बयान? तो दोस्तों सरासर इश्क के हैं सरासर इश्क के हैं इसमें राजा, कई सौ इश्क बाजी इश्क बाजा। ये किस मसनवी का शेर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फूलबन। तो फूलबन का शेर है दोस्तों, ठीक है, यही राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आज का 50 क्वेश्चन जो है 50 क्वेश्चनों का जो है सिलसिला यहीं पे ख़त्म होता है। और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं एक वीडियो और बना दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो
आप लोग ज़रूर बताएं और उम्मीद करता हूं कि आप सबका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़ व अस्सलाम।